जब किसी देश की अर्थव्यवस्था गर्त में जाने लगती है तो सरकारें विदेशी निवेश, आईटी सेक्टर, कृषि या विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों की तरफ देखता है। लेकिन जब बात पाकिस्तान की हो तो यहाँ पर कुछ भी संभव है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है और ऐसे में इस मुल्क ने विदेशी मुद्रा कमाने का बेहद अनोखा तरीका अपनाया है। अपनी चरमराती अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए इन दिनों पाकिस्तान एक ऐसे संसाधन का सहारा ले रहा है जिसके बारे में सुनकर शायद एक बार को हैरानी हो, और वो संसाधन है गधे। हाल ही में जारी हुए पाकिस्तान के इकोनॉमिक सर्वे में आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। अब पाकिस्तान गधों के निर्यात को एक बड़े उद्योग के तौर पर विकसित कर रहा है, क्योंकि चीन में गधे के मांस और उसकी खाल की बहुत डिमांड है। और इसी के लिए चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारी यानी कि CPEC के तहत ग्वादर में एक खास स्लॉटर हाउस यानी कि बूचड़ खाना जो है उसको तैयार कर रहा है। दरअसल पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने गुरुवार को पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 पेश किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि पाकिस्तान गधे के मांस और उससे जुड़े दूसरे उत्पादों के निर्यात को चीन में बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। शहबाज शरीफ सरकार की तरफ से जारी हालिया इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक देश में गधों की आबादी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सर्वे के आंकड़ों से ये पता चला है कि पाकिस्तान में गधों की आबादी वित्त वर्ष 2024-25 में 60 लाख से बढ़कर 25-26 में 62 लाख हो गई है, और इससे पहले वित्त वर्ष 2023-24 में ये संख्या 59 लाख थी। बढ़ती कंगाली के बीच में गधों की इस बढ़ती आबादी को शहबाज सरकार एक बड़े आर्थिक अवसर के तौर पर देख रही है, जहां पर एक तरफ पाकिस्तान में महंगाई चरम पर है, विदेशी मुद्रा भंडार खाली पड़ा है और IMF से कर्ज लेने के लिए कड़ी शर्तों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं सरकार को इन गधों में डॉलर कमाने का एक बड़ा अवसर नजर आ रहा है। सरकार बाकायदा पशुपालन और गधों के प्रजनन को बढ़ावा दे रही है ताकि निर्यात के लिए एक मजबूत सप्लाई चेन तैयार की जा सके। इस पूरी कहानी का एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि आखिर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश चीन को पाकिस्तान से गधों की आखिर इतनी बड़ी खेप चाहिए क्यों? आइए समझते हैं। दरअसल चीन में गधों की मांग खासतौर पर उनके मांस के लिए नहीं बल्कि उनकी खाल के लिए है। गधे की खाल को उबालकर एक जिलेटिन प्राप्त किया जाता है जिसे पारंपरिक चीनी चिकित्सा में ईजियाओ कहा जाता है। चीन में सदियों से यह मान्यता है कि ईजियाओ में जादुई औषधीय गुण होते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते कुछ दशकों में चीन में अमीर और मिडिल क्लास की आबादी बढ़ने के साथ ही ईजियाओ की मांग में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। ये मांग इतनी ज्यादा है कि चीन के अपने गधों की आबादी तेजी से खत्म हो गई है, जिसके बाद उसने अफ्रीकी देश का रुख किया। जब कई अफ्रीकी देशों ने गधों के निर्यात पर बैन लगा दिया तो चीन की नजर पड़ी अपने पड़ोसी पाकिस्तान पर। दवा के अलावा चीन के कुछ हिस्सों में गधे का मांस भी चाव से खाया जाता है। इसे एक पौष्टिक स्वादिष्ट व्यंजन मानते हैं वहां पर। गौर करने वाली बात यह भी है कि चीन और पाकिस्तान ने गधों के इस व्यापार को व्यवस्थित और बड़े पैमाने पर करने के लिए बुनियादी ढांचे पर काम करना भी शुरू कर दिया है। और इसी कड़ी में बलूचिस्तान प्रांत के ग्वादर में बेहद खास और आधुनिक बूचड़ खाना बनाया गया है। बता दें कि ग्वादर बंदरगाह चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का सबसे अहम केंद्र है। चीन लंबे समय से ग्वादर को एक बड़े व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित कर रहा है और चीन ने इसमें अरबों डॉलर का निवेश भी किया है। और अब इसी इलाके में चीनी कंपनियों के सहयोग से गधों के मांस और खाल को प्रोसेस करने की सुविधा तैयार की गई है। कंपनी ने नियमित तौर पर हर महीने लगभग 50 कंटेनर गधे का मांस चीन भेजने की योजना बनाई है। दरअसल पाकिस्तान में परंपरागत तौर पर गधों का इस्तेमाल भारी सामान ढोने या खींचने के लिए किया जाता है। वो ग्रामीण परिवारों का एक अहम हिस्सा रहे हैं, क्योंकि कृषि क्षेत्रों में फसल, चारा, लकड़ी और दूसरे सामानों की ढुलाई के लिए इनका इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। लेकिन अब चीन जैसे बड़े बाजार तक पहुंच मिलने से पाकिस्तान को निर्यात में बढ़ोतरी और नए रोजगार के अवसर मिलने की भी उम्मीद है। सरकार ये मान रही है अभी फिलहाल कि पशुपालन से जुड़े ग्रामीण इलाकों में इससे आर्थिक गतिविधियां बढ़ सकती हैं। अब देखिए, देखना बहुत दिलचस्प होगा कि ग्वादर से शुरू होने वाला ये नया कारोबार पाकिस्तान के लिए कितनी कमाई लेकर आता है।